अस्सलाम वालेकुम। आज हम विंडोज़ 11 की इंस्टॉलेशन जो है वो देख रहे हैं। ये हमारे पास सिस्टम है जिसके ऊपर हम इसको रिस्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर को एक बूटेबल डिवाइस से बूट कर रहे हैं। बूटेबल यूएसबी हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं। डेल की ये मशीन है जिसके ऊपर हम अपनी विंडोज़ 11 को जो है वो इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम बायोस में आते हैं। F2 F10 डेल दबाकर आप बायोस में आएँ और अपनी बूटेबल डिवाइस से अपने कंप्यूटर को बूट कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास तोशिबा की एक डिवाइस है जिससे हमने अपने कंप्यूटर को बूट कर लिया है। यहाँ विंडोज़ का मॉडल आया और आपके पास विंडोज़ की बूटेबल स्क्रीन जो है वो अवेलेबल हो गई है। यहाँ पर आप कंटिन्यू कर देंगे, इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करें और आपके पास विंडोज़ 11 का सेटअप जो है वो इंस्टॉलेशन के लिए शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन अपनी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपके पास विंडोज़ का वेरिएंट पूछ रहा है, हम OEM एडिशन करते हैं ताकि ये ऑलरेडी हमारे पास जो है वो प्री एक्टिवेटेड होता है। आप स्टैंडर्ड एडिशन भी कर सकते हैं। विंडो 11 प्रोफेशनल एडिशन है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस एग्रीमेंट और हम क्लीन इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। ये पार्टीशन टेबल है, बिल्कुल विंडो 10 की तरह आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ड्राइव आ जाती हैं। हम यहाँ पर ड्राइव को अनएलोकेट करके और यहाँ पर तमाम दो हार्ड डिस्क को जो है वो क्लीन कर लेंगे। यहाँ पर आपके पास जो वर्किंग है आप देख सकते हैं कि 2 ड्राइव्स हैं मेरे पास। एक 128 की एसएसडी लगी हुई है जबकि एक आपके पास 500 जीबी की जो है वो ड्राइव है। मैं 128 की जो एसएसडी है उसके ऊपर उसके मैंने फॉर्मेट कर लिया और इसके अंदर मैं अब अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो परफॉर्म करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम जाएंगे न्यू किया और बाकी वाली पार्टीशन को भी क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे पास 2 पार्टीशन हो चुकी हैं। पहली को सिलेक्ट करके हम इसके ऊपर नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ आपके पास जो प्रोसेस शुरू होगा वो आपका कॉपिंग फाइल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। इसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी फ़ाइलें जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रही हैं और आपके सिस्टम को वो रेडी मोड में लेके आ रहा है ताकि हम अपनी वर्किंग जो है इसके ऊपर परफॉर्म कर सकें। पार्टीशन बनाते वक्त अगर हमारे पास ऑलरेडी किसी ड्राइव में पहले कोई वायरस वगैरह मौजूद है तो इस तरीके से जो भी हमने पार्टीशन का मेथड यूज़ किया कि तमाम ड्राइव्स को ख़त्म करके हम नए सिरे से अपनी पार्टीशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इस प्रोसेस से आपकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म हो जाएगी और आपका जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अब देख सकते हैं कि गेटिंग रेडी फॉर विंडोज़ इंस्टॉलेशन में पहला स्टेप जो है वो चल रहा है जिसके अंदर आपकी विंडोज़ जो है वो प्रिपेयर के लिए तैयार हो रही है और आप देख सकते हैं कि 31% डाटा जो है वो हमारे पास काफ़ी जो है वो हो चुका है। जैसे ही हमारा ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट होगा आपका सिस्टम पहली दफ़ा रीस्टार्ट होगा और जैसे ही आपका कंप्यूटर पहली दफ़ा रीस्टार्ट होगा तो जो हमारी वर्किंग है वो पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त लाइव रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी 50% आपके पास जो है विंडो कॉपी हो चुकी है। जैसे ये काम कंप्लीट होगा आपका कंप्यूटर आपको पहली दफ़ा रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा। अगर आपका ये स्टेप कंप्लीट नहीं होता और दरमियान में किसी वजह से आपका सिस्टम जो है वो शट डाउन हो जाता है तो आपको ये फर्स्ट स्टेप जो है वो दोबारा परफॉर्म करना पड़ता है। जबकि अगर आपके पास जो है वही पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है और दूसरे स्टेप में आप आ जाते हैं तो फिर आपको जो है वो पहला स्टेप दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। याद रहे कि पहले स्टेप के बूट करते वक्त आपको अपने कंप्यूटर को जो है वो यूएसबी से बूट करना है। यानी आप अपने कंप्यूटर को स्टैंड अलोन चलाएंगे यानी यूएसबी से अपने कंप्यूटर को बूट करेंगे। जैसे ही कंप्यूटर आजकल जो विंडोज़ चल रही हैं उसके हवाले से प्रेफर यही किया जाता है कि आप 64 बिट जो है वो बूटेबल करें माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से। विंडो 11 का इमेज जो है वो डाउनलोड करके आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो है उसे बूटेबल जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास 80% से ज़्यादा 89% तक जो विंडोज़ हैं उसका जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है और पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल होने के करीब है और नीचे से आप इसकी प्रोग्रेस भी देख सकते हैं। इंस्टॉलेशन विंडोज़ के अंदर आपके पास इसका जो प्रोसेस है वो आपके पास अवेलेबल आपको नज़र आ रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस मोस्टली बहुत हद तक जो है वो सिमिलर है विंडो 10 की तरह ही और आप देख सकते हैं कि जैसे ही उसमें विंडोज़ 10 में भी जैसे आपके पास रीस्टार्ट आता है तो यहाँ पर भी अब आपके पास पहला रीस्टार्ट जो है वो आ जाएगा और आपका इंस्टॉलिंग फीचर्स का प्रोजेक्ट जो है वो अपडेट हो गया है, वो भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स हैं, अगर इंटरनेट वगैरह अपडेट होगा तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट कर लेगा, अदरवाइज़ ये कंप्लीट करके इसको फिनिश अप करेगा और आपकी विंडो यहाँ पर पहले स्टेप में जो है शट डाउन होने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि आपकी विंडो रीस्टार्ट के लिए अगर आप रीस्टार्ट फ़ौरन करना चाहें तो रीस्टार्ट नाउ का बटन प्रेस करके आप जो है वो अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। जब कंप्यूटर रीस्टार्ट हो तो आपने अपनी यूएसबी जो है वो उतार देनी है और कंप्यूटर को यूएसबी के बगैर जो है वो बूट करने देना है। इस दरमियान आपकी विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन होगी, आपके पोस्ट के अमल में
तमाम डिवाइसेस को चेक किया जाएगा, प्लग एंड प्ले डिवाइसेस जो है वो देखी जाएंगी और ये आपका हमारा पहला स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको विंडो 11 का जो लोगो है वो भी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये प्रोसेस जो है ये आपका कंप्लीट चलता रहेगा और कंप्यूटर में विंडोज़ की जो सर्विसेज हैं उसके हवाले से जो है वो वर्किंग को भी देखेगा और यहाँ पर उसकी तमाम तर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डील करेगा। स्टार्टिंग सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है और हमारा जो सिस्टम है विंडो 11 को इंस्टॉल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। अगर आपके पास विंडो 10 ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसकी कंपैटिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आप उसको स्टैंड अलोन करते हैं तो आप ज़रा लाइट मशीन के ऊपर भी जो है विंडो 11 जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। गेटिंग रेडी में थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर यहाँ पर आपका सिस्टम स्टक हो जाता है तो आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है और इस प्रोसेस को फिर उसके बाद दोबारा नए सिरे से सेकंड स्टेप से जो है वो दोबारा चलाना है। गेटिंग रेडी के ऊपर आपके जो कंप्यूटर है उसकी तमाम तर जो डिवाइसेस हैं उनके अपडेट्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं। देखा जाता है कि वो क्या तमाम अपडेट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं और इट विल टेक अ बिट लॉन्गर टाइम, थोड़ा सा डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर भी। अगर आपका सिस्टम अच्छा है और रैम वगैरह अच्छी है तो ये स्टेप जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज़ ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ी ज़्यादा देर जो है वो ले सकता है। जैसे ही तमाम कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो जाएँगी, आपका गेटिंग रेडी आपने वेट करना है। नमलॉक का बटन दबाकर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है सिस्टम आपका ऑन है यानी वर्किंग में है कि नहीं। अगर सिस्टम स्टक हो जाता है या हैंग हो जाता है तो आप अपने सिस्टम को जो है वो रीस्टार्ट करेंगे और ये सेकंड वाला स्टेप दोबारा करेंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ से कंटिन्यू कर गया है और अब आपके पास जो है ये नेक्स्ट जो उसके विज़ार्ड है उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है और इसके वक़्त आपका सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हुआ है और आपके पास जो है वो विंडो 11 का जो लोगो है वो आ गया है। ड्राइव को चेक किया उसने, 2 ड्राइव्स लगी थी, हमने दूसरी ड्राइव को जो है वो डी ड्राइव बनाया था। ये विंडो 11 की आपकी स्टार्टअप स्क्रीन है जो आपके पास इस तरह से जो है वो अवेलेबल आ जाती है। दोबारा से लोडिंग का प्रोसेस हो रहा है और आपका कंप्यूटर जो है वो चेक कर रहा है कि कौन-कौन सी वर्किंग जो है ड्राइवर्स हैं वो अपडेट हो गए हैं, कौन-कौन से प्लग एंड प्ले डिवाइसेस जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं और कौन-कौन सी नॉन प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं जो अभी अपडेट नहीं हुई हैं और उनके ड्राइवर जो हैं वो प्रॉपर्ली ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड नहीं हुए हैं। अगर इस प्रोसेस के अंदर आप इसे यहाँ पर आप यूएसबी को दोबारा से अटैच कर दें, तो जैसे ही आप यूएसबी दोबारा अटैच करेंगे आपके पास जो है वो आपकी जो वर्किंग है वो दोबारा से यानी वो आपकी यूएसबी को रीड करना शुरू कर देगा, लेकिन बूट आपने दोबारा जो है वो यूएसबी से नहीं करना है। उसके बाद आपके पास आपकी जो स्क्रीन है वो इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी और आपके पास जो आपका वर्कआउट है वो दोबारा से लोडिंग प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट कर देगा और आपकी तमाम वर्किंग जो है वो रीइनिशियलाइज जो है वो हो जाएगी। डिपेंड करता है इस स्टेज के ऊपर, सिस्टम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले सकता है बट ये ऑल बेटर है, मैटर फॉर टाइम है, थोड़ी देर आप वेट करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आपका जो ये वाला प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये रेंडरिंग टाइम जो है ये क्लोज़ भी कर सकता था, यानी हम इसको आगे पॉज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अंदाज़ा हो जाए कि ये वाली स्टेज जो है ये इस सिस्टम की क्योंकि अपग्रेडेशन करती है तो यहाँ पर ये टाइम लेता है। अगर हम इसको वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके आगे मूव ऑन कर देता हूँ, जैसे अगला स्टेप आया आपको वो दिखा दूँगा, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो अक्सर मैंने स्टूडेंट्स के कमेंट देखे हैं तो वो कहते हैं कि गेटिंग रेडी के ऊपर जाकर हमारा जो कंप्यूटर है उसकी जो वर्किंग है वो स्टक हो जाती है और हमारा जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है या हमारी जो वर्किंग है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टक होकर जो है वो परफॉर्म करती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पास जस्ट नाउ आपका जो है जस्ट अ मोमेंट रह गया है और आपकी पहला GUI मोड जो है जो विंडो 11 का वो आपके पास जो है वो अवेलेबिलिटी में आपको नज़र आना शुरू हो गया है। ये विंडो 11 का लोगो है और कंग्रेचुलेशन हमारे पास हो चुका है। अब कुछ आपकी विंडो सेटिंग्स हैं जो उसने परफॉर्म करनी है। उसमें सबसे पहले आप अपना रीजन बताएँगे, तो जिस कंट्री से भी आप बिलॉन्ग करते हैं आपने उस कंट्री की डिटेल जो है वो प्रोवाइड कर देनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं, तो आपने अपना यहाँ पर रीजन या कंट्री जो है वो डिफ़ाइन कर देनी है। तो P प्रेस करके भी आप मूव कर सकते हैं।
और डायरेक्टली भी आप मूव कर सकते हैं, तो यहाँ से हम मूव कर लेते हैं और पाकिस्तान कंट्री पर आ जाते हैं। पाकिस्तान आपको मिल गया लिस्ट में, आप इसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें। आपका कीबोर्ड के बारे में डिटेल पूछ रहा है तो हम यूएस इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। मोस्टली यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो चलता है। इसके अलावा और भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, बट मैं इस प्रोसेस को जो है वो स्किप कर देता हूँ। अगर मुझे वो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हम इस वक्त जो इंटरनेट का वाईफाई यूज़ करेंगे, तो यहाँ से जाकर हम अपने वाईफाई को सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी वाईफाई की डिवाइस हमारे पास यहाँ पर लिस्ट में अवेलेबल होगी, हम उसे कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो वाईफाई का कनेक्शन है कौन से वाला आ रहा है। अगर आपको आपका यहाँ कनेक्शन नहीं मिल रहा तो हम इसको ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर जो है वो चाहते ही हैं कि हम अपनी वर्किंग को अपने इंटरनेट से कनेक्ट करें, तो मैं इसको अपने मोबाइल के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया है। पासवर्ड डालेंगे और आपका जो प्रोसीजर है वो आगे की तरफ वर्किंग हो जाएगा। याद रखिएगा, विंडो 11 को आप इंटरनेट से ही अपडेट करेंगे, उसकी चेकिंग करेगा, अपडेट देखेगा। अगर आप कोई जो आपने इमेज डाउनलोड किया है वो लाइट वेटेड है या पुराना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। लेकिन क्योंकि हमारा इमेज जो है वो एक्यूरेट है, अप टू डेटेड है, तो यहाँ पर आप सिंपल देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो विंडोज़ की कॉन्फ़िगरेशन को देखने के बाद वो अपडेट जो है परफॉर्म कर देगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं इस क्लिप को रिकॉर्ड को स्टॉप करके आगे से भी मूव कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कंप्लीट शॉट जो है वो आपको मिले। जी, आपके पास आपके सिस्टम के डिवाइस का नाम पूछ रहा है, यानी आपके कंप्यूटर का क्या नाम है। हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर का जो नाम है वो डिफाइन कर लेंगे। हम अपने कंप्यूटर का नाम रख लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास आपका सिस्टम जो है जस्ट अ मोमेंट पे आपको दोबारा ले जाएगा। और ये वो फाइनल स्टेज है जहाँ आपके डेस्कटॉप वगैरह और बाकी फ़ोल्डर्स वगैरह की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगी। रीस्टार्ट हुआ मेरा सिस्टम और अब आपके सामने जो है विंडो 11 जो है वो लोड हो जाएगी, और आपका जो कंप्यूटर है वो आपके पास जो है वो तमाम आपकी डिवाइसेस को लास्ट स्कैन करने के बाद जो है वो जस्ट अ मोमेंट से स्टार्ट करेगा और अपनी वर्किंग को यहाँ पर कंप्लीट कर लेगा। इंटरनेट कनेक्शन हमारा ऑफ हो गया था तो हम यहाँ से दोबारा अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है वो सिलेक्ट कर देते हैं। हमने इसको वर्क और स्कूल के लिए करना है तो वर्क डोमेन के साथ ही आ जाएगा, पर्सनल करेंगे तो फिर पर्सनल यूज़ आ जाएगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि अपने वर्क और स्कूल के लिए डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो जो भी आपका आईडी होगा वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन करके अपनी वर्किंग जो है वो देख सकते हैं। अगर आप वर्क याद रखिए, इसके लिए आपके पास जो अकाउंट है वो आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट चाहिए, लेकिन हम मोस्टली प्रेफर करते हैं कि घर में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे फॉर पर्सनल यूज़ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लें, और उसके बाद आप अपना आउटलुक का अकाउंट जो है वो आप यहाँ पे एंटर कर दें। जैसे मेरा आउटलुक का जो अकाउंट है वो tharlecture@outlook.com है, तो आप ये अकाउंट जो है वो यहाँ पे एंटर करें, इसका पासवर्ड दें, और आपके इस अकाउंट के साथ जो है वो आपकी तमाम तर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद वो आपको पिन सेट करने के लिए कहेगा, ताकि सिक्योरिटी विंडो 11 का मेन फीचर है, तो यहाँ पर वो मेरे पास स्कैनिंग कर रहा है, पूरी चीज़ों को चेक कर रहा है, सारी वर्किंग को देख रहा है कि क्या है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उसमें वेलकम बैक करके, यानी क्योंकि ऑलरेडी मैं विंडो 10 के ऊपर इसी अकाउंट को यूज़ कर रहा था, तो वो मुझे कह रहा है कि पिन सेट कर लें, तो मैं यहाँ पे अपनी पिन डिफाइन कर लेता हूँ। जो भी पिन आप रखना चाहते हैं ये आपके सिस्टम की पिन होगी, और आपका सिस्टम जो है इसी पिन के साथ वर्क करेगा। अब आपको अपने ईमेल एड्रेस का पासवर्ड जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कर लें आप यहाँ पर। प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, स्क्रॉल डाउन कीजिए, जैसे आप कंप्लीट कर लेंगे एक्सेप्ट करने पर आपकी प्राइवेसी जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपके पास जो है वो फर्दर आपसे कस्टमाइजेशन पूछ रहा है, किस तरह का आप एक्सपीरियंस चाह रहे हैं, बिकॉज वी आर जस्ट यूजिंग इट एज अ स्टैंड अलोन पीसी, कोई मोबाइल वगैरह कनेक्ट नहीं कर रहे, तो आप फर्दर तमाम चीज़ों को यहाँ पे स्किप कर देंगे। क्यूआर कोड के साथ अगर आपने कनेक्ट करना है वो भी आप मोबाइल से स्कैन करके कनेक्ट कर सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सर्विसेज साथ साथ लेना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से साथ ले सकते हैं, लेकिन ये सर्विस आपकी ऑनलाइन आएंगी। बेसिकली
गूगल कारपोरेशन के मुकाबले पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने जो है वो इसको जो है वो डील किया है, या आप अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दें और आप माइक्रोसॉफ्ट की जो ये प्रोडक्ट्स हैं इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। मैं बैक कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं करना, मैं इसको कैंसिल करता हूँ और मैं 100 GB स्पेस या वट जो भी वन ड्राइव के साथ माइक्रोसॉफ्ट आपको सर्विसेज दे रहा है वो मैं यहाँ से निगलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ से आगे फर्दर मूव ऑन कर लेता हूँ। अपडेट कर रहा है, चेक कर रहा है, देख रहा है क्या तमाम अपडेट्स अवेलेबल हैं। जी हाँ, और बिल्कुल अब यहाँ पर आपको हाय कहा जा रहा है, कह रहा है गेटिंग थिंग रेडी फॉर यू। आपकी तमाम चीज़ें जो है वो आपके पास रेडी हो चुकी हैं। ये अब आपका डेस्कटॉप बिल्टअप हो रहा है, माई टेक टाइम, लेकिन आप देखिएगा कि ये जल्दी ही ये वाला प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाता है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह आपके पास जो आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन है वो आपके पास अवेलेबल आ जाएगी। कंप्लीट शॉट में आपकी फुल रिकॉर्डिंग के साथ आपको ये वर्किंग देख सकते हैं आप लोग, ताकि कहीं आपको दरमियान में अगर कोई प्रोसेस है जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं तो उसको अगर वेट करना पड़ता है तो आपको परेशानी का सामना ना हो। आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त जिस मशीन के ऊपर मैं ये इंस्टॉलेशन कर रहा हूँ ये मेरा कोर i7 फोर्थ जनरेशन सिस्टम है और 8 GB इसकी रैम है। अभी ये बाद में भी आप जाके देख सकते हैं जब ये लॉगिन हो जाएगा तो वहाँ पर भी आप इन सर्विसेज के अंदर इसको इसकी सर्विसेज में जाकर देख सकेंगे। ऑलमोस्ट देयर जी। और अब आपका जो ये सेटअप है ये मुकम्मल हो चुका है और विंडो 11 जो है वो आपके कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम लोड हो चुकी है। आप देख सकते हैं थोड़ा सी इसकी लुक है, इंशाल्लाह आगे फर्दर हम इसको भी देख लेंगे। लेकिन अब अगला प्रोसेस ये होता है कि हम अपनी विंडो को 3 डेज़ ट्रायल के ऊपर आपको विंडो 11 मिलती है, लेकिन इसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्टिवेटर के साथ जो है वो एक्टिवेट कर लें और फिर वहाँ जाकर आप इसके ऊपर फर्दर जो भी वर्किंग करना चाहेंगे वो आप चेंज कर सकते हैं। आई ऑलवेज रिकमेंड कि गो विद द विंडोज़ अपडेट सेटिंग। आप वहाँ से चाहें अपडेट करें और कोई भी चीज़ अगर रहती है या कोई चीज़ अगर अपडेट नहीं हुई हुई है तो आप उन चीज़ों को अपडेट कर लें। आप यहाँ से अपनी अपडेट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। विंडोज़ के जो प्रोग्राम है उनके बारे में डिटेल भी आ जाती है। अगर कोई चीज़ रहती होगी तो आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल करके इंटरनेट की मदद से आप इसे देख सकते हैं। इंटरनेट के साथ विंडो की ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्रूशल है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले सेटिंग्स हैं, यहाँ से आप अपना नाइट मोड सेट कर लें या बाकी फर्दर जो भी सेटिंग्स आप करना चाह रहे हैं जो फर्स्ट टाइम सिस्टम के हवाले से हमें ज़रूरत होती है वो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। HDR सेटिंग्स है, विजुअल सेटिंग्स है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा VGA जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और किस तरह डिस्प्ले को जो है वो हमारे सामने डिफाइन कर रहा है। सेटिंग मोड है आपके पास फर्दर और स्केल एंड है, आप अगर साइज़ बढ़ा करके देखना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप के मुताबिक, अपनी स्क्रीन के मुताबिक, अगर आप रेजोल्यूशन चेंज करना चाह रहे हैं, रिकमेंडेड रेजोल्यूशन आपके पास अवेलेबल होती है। आई ऑलवेज गो प्रेफर कि आप रिकमेंडेड रेजोल्यूशन को यूज़ करें। अगर आप डिस्प्ले सेटिंग करना चाह रहे हैं, मल्टीपल डिस्प्लेज हैं, लाइक डिफरेंट स्क्रीन शेयरिंग करना चाह रहे हैं, डिफरेंट मॉनिटर के ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम सेटिंग्स जो है वो भी आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास और भी रिलेटेड फीचर्स हैं। जब आप एक दो दफ़ा इसको यूज़ करेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि जैसे विंडो 10 के अंदर आपका सिस्टम जो है वो चल रहा था उसी तरह से ही है, लेकिन ये एक अच्छा ग्राफिकल इन्वायरमेंट, एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस, तो विंडो 11 की ये एक पहचान है। और आप यहाँ देख सकते हैं इट्स अ वेरी लाइट वेटेड। अगर आप इंटरनेट के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छी जो है वो फंक्शनलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आप में से हर एक जो है वो विंडो 11 जो है वो करने के जो है वो काबिल होगा और आप इन चीज़ों को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से देख लेंगे।